વડોદરામાં નંદાલય હવેલી ખાતે ગૌ સેવા અને રક્ષા માટે જરૂરી એવી એક અનોખી પહેલ કરવામાં આવી। ગૌવંશ અખાડાના પીઠાધીશ્વર શ્રી ગોવિંદદેવ બ્રહ્મજીની ઉપસ્થિતિમાં ગાયોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે મુક્તિથી મોક્ષ માટે ગૌ લોક સદગતિ મહાયજ્ઞનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। આ પ્રસંગે કર્નલ મયંક ચૌબે સહિત વડીદાતાના ગૌપાલકો અને ગૌસેવકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડોદરામાં ગૌ સેવા અને રક્ષા માટે જરૂરી એવી એક અનોખી પહેલ કરવામાં આવી। ગાયને આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિદૂત તરીકે જાહેર કરવાનો આજે વડોદરાથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। વરિષ્ઠ વૈષ્ણવાચાર્ય પૂજ્ય દ્વારકેશલાલજી મહારાજના હસ્તે ગૌપૂજન કરવામાં આવ્યું। ગૌ અખાડાના પીઠાધીશ ગોવિંદદેવ બ્રહ્મજી દ્વારા ગાયોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન અભિયાન શરૂ કરવા માટે સન્માન કરવામાં આવ્યું। તેમજ ઉપસ્થિત સૌએ ગૌ માતાના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટેનો સંકલ્પ લીધો હતો। આ પ્રસંગે ગૌ સેવા કરતા અને ગૌ સંવર્ધન કરતી સંસ્થાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। कि गौ माताओं की और गौवंश की अकाल मृत्यु क्या बचाना पड़ेगा। गौ रक्षा और भी मंदिरों में प्रभु की सेवा में रुख जो है वो सामने की ओर कर दें। आप सामने आ जाइए। अच्छा, प्रेस जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये खास तौर से अहमदाबाद से आए हैं और इन्होंने ये पद भी कारणवश विधि विधान से अंतिम संस्कार तथा पूर्ण करेंगे। हे कल्याणी, इस महायज्ञ के माध्यम से आतंकी मुद्दों पे भारी एक अकेला भगवाधारी 100 आतंकी मुद्दों पे। ये वीडियोस दुनिया भर से आए हैं। हर धर्म जाति के लोगों ने बोले हैं। अधिकतर वीडियोस जो हैं वो डिप्लोमैट्स के द्वारा बोले गए, राजनयिकों द्वारा बोले गए। और ऐसे संकल्प की भूमिका को यहाँ से पूरे विश्व स्तर पर उसे घोषित किया जा रहा है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, आप अपने स्थान पर खड़े होकर जो शब्द यहाँ से कहे जाएं, जो वाक्य यहाँ से बोले जाएं, उन सभी संकल्पों को आप हमारे बाद दोहराएंगे। गौ पूजन के समय महाराज जी जो हैं वो एक संकल्प पत्र का वाचन करेंगे और प्राणवायु है और जिसकी मान से यह घर्षण से पॉइजन की उसका पॉइजन उसके द्वारा गिलहरी के समान यह प्रयास हम करेंगे। चूंकि गौवंश अखाड़ा इस समय केंद्रित है युवा के लिए और गौवंश अखाड़े के जो यूथ फेस है, यूथ आइकन ऑफ गौवंश अखाड़ा, आज बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हम दिल्ली से आए हुए हैं और गुरुवर ने हमें आशीर्वाद दिया। गुरुवर ने आज एक विश्व का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव को लॉन्च करा है जिसमें गाय माता को हम विश्व शांति दूत के तौर पर हम स्थापित करना चाहते हैं और उसके लिए बाकायदा आज हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है
और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज गुरुवर ने आज पहला वोट डालकर गाय माता को विश्व शांति दूत बनाने के लिए अपना पहला वोट दिया है, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दूसरा, ऐसी गाय माता जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनको गायों को काटा जाता है, शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जहाँ पर भी गाय माता का खून गिरता है वो राज्य तबाह हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और आप विश्व में देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व अशांति की ओर जा रहा है। तो ऐसे अशांति के बीच में एक शांति की किरण निकले तो वो भारत से ही निकल सकती है, वो गौ माता से ही निकल सकती है। तो ऐसे विश्व शांति के लिए हम विश्व शांति गोलोक शक्ति यज्ञ करने जा रहे हैं, जो 21 जुलाई को बड़ौदा की धरती पर ही होगा। उसका भी आशीर्वाद हमें प्रभु गुरु जी से मिला है। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। आज बड़े ही गौरव और हर्ष का विषय है कि गौवंश के संरक्षण के लिए हमारे बीच में पीठाधीश्वर उपस्थित हैं, कर्नल साहब उपस्थित हैं और इनके ही तत्वचिंतन के सार रूप हमें एक बहुत सुंदर वैश्विक प्रकल्प प्राप्त हुआ है, जिसमें जो अकारण मृत्यु या अकस्मात मृत्यु के कारण जिन गौवंश को मृत्यु को प्राप्त किए हैं, उनके कल्याण के लिए, उनकी आत्मशांति के लिए, उनके तर्पण अर्पण का पूरा आयोजन इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही गाय को विश्व शांति के दूत के रूप में प्रस्थापित करने के लिए जो यहाँ आज मंगल प्रारंभ किया गया, यहाँ से वोटिंग का प्रारंभ हुआ और इस विचार को लेकर, इस प्रकल्प को लेकर पूरे विश्व स्तर पे जितने भी सद्भावना धारण करते हुए हृदय में जितने भी मानव सृष्टि है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय से, राष्ट्र से, वर्ण वर्ग या व्यवस्था से हो, वो इस प्रकार के महायज्ञ में अपना वोट प्रदान करके और अपनी सम्मति प्रदान करें। और वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के रूप में जब हम गाय को प्रस्थापित कर रहे हैं, तो उस भावना के लिए सभी का समन्वय, सहयोग और सद्भावना प्राप्त हो, ये श्रेयस्कर होगा। इतदर्थ यहाँ हम एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी वडोदरा की हिंदू प्रेमी धर्म प्रजा को आह्वान है, आइए इस गौवंश के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए, मोक्ष प्राप्ति प्रदान करने के लिए जो तर्पण अर्पण का संकल्प है और वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के रूप में गाय को प्रस्थापित करने के लिए जो हमारा अभियान है, इसमें आपके साथ आपका सहयोग और आपका सौहार्द साथ में जुड़ेगा, तो हमारे लिए ये कार्य और सरल होगा। आप सभी को आह्वान देते हुए, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए मैं आप सभी को निमंत्रित कर रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।